नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कैप्टन के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कैप्टन के बयान से साबित हो गया है कि आंदोलन के पीछे पंजाब के सीएम का हाथ है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन नहीं गदर है, जहां प्रदर्शनकारी लाठी डंडे और तलवारों के साथ मौके पर मौजूद हैं। बॉर्डर पर रास्ता रोकने को लेकर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सरकार बुधवार को बैठक करने वाली है। नहीं, पर कैप्टन दूसरी बात भी तो कह रहे हैं ना, जो कि एक प्रजातांत्रिक तौर पर बने हुए मुख्यमंत्री को नहीं कहनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो गड़बड़ करनी है जाके हरियाणा में करो, दिल्ली में करो। अब ये एक मुख्यमंत्री का कहना भी तो बहुत गलत बात है ना जी, कि भाई मेरे यहाँ मत करो, जाके दिल्ली और गुड़गांव में करो। ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और इससे ये चीज़ भी सिद्ध होती है कि ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है इसके पीछे अमरिंदर सिंह का ही हाथ है, और अमरिंदर सिंह ने ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षों को पूरा करने के लिए ये जिंदा रखा हुआ। देखिए, ये आंदोलन तो रहा ही नहीं। आंदोलन में लोग तलवारें लेकर नहीं आते हैं, आंदोलन में लोग लाठियां नहीं मारते हैं, आंदोलन में लोग आने जाने वालों के रास्ते नहीं रोकते हैं। आंदोलन में तो धरने देते हैं, भूख हड़तालें करते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे इंस्टांसेस हुए कि भूख हड़ताल करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, ऐसे भी इंस्टांस हुए हैं। तो ये इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता, इसको तो आप गदर कह सकते हो, या कोई और शब्द कह सकते हो, इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता। एक्चुअल पोजीशन का सारा बताया जा रहा है, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दाखिल किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश भी आए हैं इसके बारे में कि वहाँ पर रास्ता दिलाया जाए। उसके लिए हमने उच्च स्तरीय बैठक रखी है, उसमें फैसला करेंगे कि क्या करना हमको। 15 तारीख को। और वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पंजाब सीएम के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा की इकोनॉमी बर्बाद करने की कोशिश है। हरियाणा के सब लोगों को इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। ये बड़ी आई ओपनर विषय है जो उनके मुख से निकल गया कि मेरी इकोनॉमी बचाओ और वहाँ की इकोनॉमी का जो होता है होने दो। हरियाणा के सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, हमारी पूरी आबादी को, 3 करोड़ लोगों को, कि हरियाणा एक फलता फूलता राज्य है। यहाँ धंधे ठीक से फल फूल रहे हैं, यहाँ की जीडीपी अच्छी मात्रा में बढ़ रही है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बजट का अच्छा पैसा खर्च कर पाते हैं। हम खुशहाली की तरफ इस रास्ते से बढ़ रहे हैं, और हमारी खुशहाली पर कोई नज़र लगाने के चक्कर में है, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए कोई आंदोलन का सहारा लेता है, तो ये कदापि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति इस बात को। और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने पलटवार किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस बयान से साबित हो गया है कि आंदोलन कांग्रेस और वामपंथी चला रहे हैं, जिन्होंने भोले भाले लोगों के हाथ में हलाल झंडा दे दिया। साथ ही उन्होंने पंजाब के सीएम के जत्थेदारों को वापस बुलाने की अपील की। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पंजाब सीएम को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा की आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं तो पिछले कई महीनों से ये कहता आया कि ये जो किसान आंदोलन है ये कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। कम्युनिस्ट पार्टी जोर शोर से इसमें लगी हुई है, और भोले भाले हरियाणा के किसानों के हाथ में लाल झंडा पकड़वा दिया है। और पहले भी कांग्रेस के प्रधान पंजाब ने कहा कि कैप्टन साहब ने बड़ी समझदारी से पंजाब के जत्थेदारों को हरियाणा में भेज दिया, और हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान जत्थेदारों के नेतृत्व में पंजाब से आए हुए हैं। पंजाब के लोगों को हरियाणा और दिल्ली में भेजने का
पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये मुहिम चालू करी थी। जितनी बात दिल्ली और हरियाणा की बात कही मुख्यमंत्री जी ने, इन किसानों को समझाना चाहिए था और ये कहना चाहिए इसका हल रास्ता रोकने से, सड़कों पर बैठने से नहीं है, इसका हल बात से है। जितनी बात मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को ये बात शोभने नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, सारा दुनिया दिल्ली से संबंधित है, लोग आते हैं जाते हैं और हरियाणा प्रदेश उनका छोटा भाई है। हरियाणा को जितना नुकसान हुआ है अमरिंदर के कारण, और यही पता है कि जो गांव वाइज जो लोग आते हैं, ये भी हम बार बार कहा है, कांग्रेस के जो हरियाणा के जो किसान वो तो खेतों खलिहान लगे हुए हैं, पर इसमें हमने पहले कहा था जो इसमें जो प्रदेश के जो पदाधिकारी दूसरी पार्टियों के लोग इस आंदोलन को हवा देने में काम कर रहे हैं। और हरियाणा का किसान तो पूरी तरह खुश है, खेत और खलिहान में लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है, वो समझता है 3 कानून किसानों के हित में है, देश के हित में है, प्रदेश के हित में है, आम आदमी जनमानस के हित में है। पर कांग्रेस के मित्रों को ये पचा नहीं पा रहे, तीनों बलों को, ये बार बार इस तरह की बात करते हैं। पहले हम कहते थे, अब तो क्लियर हो ही गया। अब तो पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं, जब हम कहते जब कोई सुनता नहीं था, आज वो खुद अपने मुखारबंद से ले रहे। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है ये बात, और जिस प्रकार की शंकाएं पहले ही जाहिर की जा रही कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही, तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही है आहिस्ते आहिस्ते। चाहे जाखड़ साहब का बयान है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब उनका बयान है, तो ये सारी चीज़ें इस बात को स्पष्ट कर रही हैं। और जिस प्रकार से किसान नेताओं का भी व्यवहार है, तो वो भी एक शंका पैदा करता है। मान लीजिए हम किसान के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं, तो सारी लड़ाई हरियाणा में है, जबकि पंजाब इतना अच्छा कर नहीं रहा। अब ठीक है, उन्होंने रेट बढ़ाया गन्ने का, तो कितने दिनों के बाद अब कितने दिन से ही रेट दे रहे हैं। आज ने बढ़ाया, हमने तो उससे ज़्यादा बढ़ाया, अब भी मारा ज़्यादा है उनसे। और चाहे फसलों की खरीद के बारे की बात है, चाहे मुआवजा देने की बात है, चाहे 0% पे पैसा देने की बात है, चाहे किसान का जो कर्ज है वो माफ़ करने की बात है, उसका ब्याज माफ़ करने की बात है, तो हर जगह जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने किसान के लिए काम किया, उसके मुकाबले में पंजाब का या राजस्थान का काम कुछ भी नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से आंदोलनकारी किसान भी गुस्से में हैं। टुकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने मुख्यमंत्री कैप्टन को खूब खरी खोटी सुनाई। किसानों ने पंजाब के सीएम को चेतावनी दी है कि वे किसानों के रास्ते में न आए। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक 3 किसी कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक ये किसान आंदोलन करते रहेंगे, और सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर ही नहीं बल्कि हर उस जगह आंदोलन होगा जहां किसानों की सुनवाई नहीं होती। ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 14 ਕਰੋੜ ਡੇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਪ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮੌਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, हरियाणे वाला करनाल वाला देख ले, जो खट्टर गौरमेंट तो बीजेपी दी है ना, उन्हें कितना धक्का किसानों ने किया। इसो जिहा भुल के भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा बयान देवे, साडे संयुक्त मोर्चे ने बयान जिहड़ा असीं अगों उन्हां दा जवाब दे दिता। इस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह मैं समझना वोटां इलैक्शन लागे आण के करके दिमागी तमाजन जिहड़ा गवा चुके हैं। जब वो पंजाब का किसान आंदोलन शुरू हुआ था, वो पंजाब का मुख्यमंत्री स्वयं ये कहता था कि मैं इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलूँगा, साथ खड़ा हूँ, इनकी बात के समर्थन करता हूँ। आज जब इलेक्शन का समय आता है, सिर्फ इलेक्शन है, तो वो इस किसान आंदोलन को कुछ राजनीतिक लोगों को ये भी दिखाना चाहता है कि आने वाले समय में अगर कोई सरकार बनती है तो वो किसानों की मांगें नहीं मानेगी, जैसे यही सरकार ने नहीं मानी है। उसी तरह से वो मुख्यमंत्री भी अब राजनीतिक भाषा पर आ चुका है, ना कि किसान के समर्थन में पहले भी नहीं था और ना ही आगे रहेगा। दिल्ली में जाकर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को मैं बताना चाहूँगी कि अगर किसान पंजाब के किसानों को प्रॉब्लम है तो वो हरियाणा में धरना लगाने के लिए नहीं आएंगे, वो पंजाब में ही लगाएंगे। अगर आपको अर्थव्यवस्था की इतनी चिंता है तो अपने किसानों की सुविधा, जो किसानों की मांगे हैं, उनमें किसानों का साथ दीजिए। मैं देश की जनता से अपील करती हूँ कि आप सब देख लो, अकेली बीजेपी जेजेपी के लोग ऐसे नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी भी, ये सभी के सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए किसान भाइयों जागो और अपने दुश्मनों को पहचानो। ना कांग्रेसी हमारे हैं, ना लोकदली हमारे हैं। तो रेल ते धरने ने वो भी सेंटर सरकार के खिलाफ ने, ਜਿਹੜੇ ਟੂਬ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੇਗੇ
ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ है। उस सरकार को नुकसान पहुंचेगा, लोगों की जेब। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़। 2 पाकिस्तानी समेत 6 लोग हथियारों के साथ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से हुई गिरफ्तारियां। आंदोलन के चलते बंद रास्तों को लेकर कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक। गृह मंत्री अनिल विज बोले, अब आंदोलन नहीं कह सकते हैं गदर। पंजाब के सीएम पर हरियाणा की शांति भंग करने का आरोप। कैप्टन का बयान हरियाणा की इकोनॉमी बर्बाद करने वाला। ओपी धनखड़ ने पंजाब सीएम पर साधा निशाना। कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले, बॉर्डर से जत्थेदारों को वापस बुलाए कैप्टन। कंवरपाल गुर्जर ने कहा, कांग्रेस प्रायोजित है आंदोलन। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह ने कहा कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाले सम्मान दिवस रैली अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस रैली के बाद तीसरे मोर्चे के गठन का आगाज हो जाएगा। इस दौरान अभय ने जेजेपी पर भी निशाना साधा है। इलाहाबाद उपचुनाव में देरी को लेकर पूछे गए सवाल पर अभय ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सरकार तो डरी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी उपचुनाव करवाने की कोई मांग नहीं कर रही है। देखो, सरकार तो चुनाव से डरी हुई है। सरकार तो चुनाव कराना नहीं चाहती, टालना चाहती है जितना दिन टाल सके। लेकिन सरकार के साथ साथ विपक्ष भी सरकार के साथ मिला हुआ है। कांग्रेस ने आज तक किसी भी एक नेता ने ये बयान दिया कि भी उपचुनाव जो है उसका समय पूरा हो चुका है और सरकार को चुनाव कराना चाहिए। वो भी सरकार के साथ मिली है। उनको भी इस बात का डर और भय है कि तुम्हारा भी यहाँ दिवालिया पिट जाएगा, लोग तुम्हें बुरी तरह से सबक सिखाएंगे, टेलीविज़न खोल करके रखे, उनकी तसल्ली करा देंगे लोग। उन लोगों की तसल्ली तो अब तक कर चुके हैं। ऐसे हालात में मैंने किसी राजनीतिक पार्टी को आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। मुझे भी आज 30 साल से ज़्यादा समय हो गया राजनीति में, सक्रिय राजनीति में रहते हुए। मैंने बहुत सारे राजनीति में उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी का आम लोगों से बहिष्कार होते हुए नहीं देखा। बहुत दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आज तक की जितनी भी रैलियाँ हुई है, इस देश की सबसे बड़ी रैली होगी। इतने ज़्यादा लोग वहाँ होंगे, इतनी बड़ी संख्या होगी लोगों की कि आप खुद अचंभा मान जाएंगे। मैं आप सबको इसका निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग वहाँ जरूर आकर के सब हम अपनी आँख से सारा नज़ारा देखने का काम। फरीदाबाद के खोरे गांव में तोड़फोड़ के बाद लोगों के पुनर्वास को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पुनर्वास न होने पर कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, जिस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि मरम्मत के काम में समय लगेगा। सरकार ने कहा कि 2022 तक मकान दिए जाएंगे। वहीं कोर्ट ने लोगों को जल्द मकान देने के आदेश भी दिए हैं। हरियाणा में जल्द पंचायत चुनाव हो सकते हैं। हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने कोर्ट में बोला कि वो पंचायत चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। हरियाणा में सरकार पहले से ही तीसरी तक के स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द स्कूल खोल दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द शिक्षकों का टीकाकरण पूरा होगा। विचार कर रहे हैं। अभी हमने 4वीं से 12वीं तक सारी क्लासें खोल दी और सारा कुछ ठीक से चल रहा है बिल्कुल। तो विचार कर रहे हैं उस पर कि अगर इसी प्रकार से ठीक चलता है तो निश्चित तौर से हम पहली से तीसरी क्लासें में खोल लेंगे। और जहाँ तक वैक्सीन की बात आपने की, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है, हम प्रयासरत हैं और जल्दी से सभी टीचर जो हैं उनको वैक्सीनेट करने का हमारा प्रयास है।
और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में करीब सभी पात्र लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन लग गई है। उन्होंने कहा कि अभी भी प्रदेश में तेजी से वैक्सीन ड्राइव चल रही है। भी हमने लगभग 1,83,00,000 लोगों की वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारे एलिजिबल लोग बनते हैं वो भी लगभग इतने ही बनते हैं। जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो इतने ही बनते हैं। अब इसमें सेकंड डोज है, वो भी 40-50 लाख लोगों को हम लगा चुके हैं, और अब हमने अपना सारा जो एम्फेसिस है वो लोगों को सेकंड डोज लगाने पर लगा। और वही पूरा विश्व कोरोना महामारी की 2 लहर झेल चुका है। अब भारत में तीसरी लहर भी दस्तक देने वाली है। मेडिकल साइंस से जुड़े वैज्ञानिकों ने लोगों से अपील की है कि जितना जल्दी हो सके प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले ले। वैक्सीन ट्रायल टीम के कोऑर्डिनेटर और पीजीआई रोहतक में कार्यरत डॉक्टर रमेश वर्मा का कहना है कि तीसरी लहर उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगी जो लोग क्रॉनिकल बीमारी से पीड़ित हैं, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली होगी उसमें चाहे बड़े हों या फिर बच्चे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना नियमों के पालन में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा यह लापरवाही उनके लिए घातक साबित हो सकती है। गन्नौर के अगवानपुर गांव में नाबालिग से पिटाई के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 4 आरोपी में से 2 आरोपी नाबालिग हैं। आपको बता दें कि पेट पर लटका कर नाबालिग की बेरहमी से पिटाई भी की गई थी। सभी चारों की जो आरोपी हैं उनकी चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो क्या मामला था ये एक वीडियो वायरल हो गई थी, एक लड़के को पेट पे बांध के उल्टा लटका के उसकी पिटाई कर रहे, और इनकी कुछ एक दिन पहले कोई कहा सुनी होगी थी, उस वजह से ये वहाँ जाके इन्होंने सुलह करने के लिए इनको बुलाया, साथ में चले गए। और वही टुवाना में फर्जी पासपोर्ट बनाने का पर्दाफाश हुआ। शहर पुलिस ने क्षेत्र का फर्जी पता वेरिफिकेशन में लिखवाकर पासपोर्ट बनवाने के मामले में 3 दर्जन से अधिक लोगों पर धोखाधड़ी करने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यह मामला जिला फतेहाबाद पुलिस के सुरक्षा प्रभारी की शिकायत पर शहर थाना में दर्ज किया गया। पिछले वर्षों में बने पासपोर्ट की रीवेरिफिकेशन में फर्जी पासपोर्ट बनवाने का यह बड़ा मामला सामने आया। अब इस मामले में पुलिस ने 3 दर्जन से अधिक पासपोर्ट होने की पुष्टि की है, जिसके चलते दर्जनों लोगों पर केस दर्ज किया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पंजाब में रोडवेज कर्मचारी पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से 6 सितंबर से रेगुलर करने की मांग और 10,000 बसें शामिल करने जैसी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसको लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने भी तालमेल कमेटी ने समर्थन करते हुए प्रदेश भर में जमकर विरोध किया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं सिरसा, अंबाला, कैथल की। हिंदी दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी आयोजित हुई। डॉक्टर राकेश बी दुबे, ओएसटी, राष्ट्रपति सचिवालय हरियाणा सहित अकेडमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिलेखा भी शामिल हुए कार्यक्रम में। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में भारत की आज़ादी में साहित्यकारों का योगदान विषय पर चर्चा हुई। भिवानी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जहां सांसद धर्मवीर सिंह ने 41 हिंदी विद्वानों को सम्मानित किया। सिरसा बरनाला रोड स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में हिंदू विभाग द्वारा हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। गुरुग्राम के द्रोणाचार्य कॉलेज में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।